परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम उपस्थित हो चुके हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय में ब्रह्म चिंतन के लिए। राज जी का स्वरूप के साथ हम अपने आत्मा को राज जी के साथ अद्वैत कर रहे हैं। अपना कौल फिलहाल को धीरे धीरे बदल रहे हैं। वैसे भी हम श्रृंगार ग्रंथ के श्रोता हैं, सुहागिन हैं, तो जो एक नंग नीके निरखिए तो रोम रोम छेदत भाल। जो लो देखूं उपली नजरों तो लो बदलत नाई हाल। चौपाई नंबर चौपाई नंबर 33 में श्रृंगार ग्रंथ है और इसमें प्रकरण 18 है और 33 चौपाई को हमने चिंतन किए। उपली नजर के विषय में हम लोगों ने कल चिंतन कर चुके हैं और फिर चौपाई नंबर 35 में भी धनी ने कहा कि ये नजरों नंग तो आवही जो आवे निस्वार्थ प्यार। प्रेम का संबंध से ही धनी का अंगों अंगों का दर्शन होता है। ना तो भूषण हाथ हक के दिल करसी कहा विचार। नहीं तो धनी के अंगों अंगों जो भूषण है, खाली हाथ नहीं, धनी के अंगों अंगों में जो भूषण है उसको दिल क्यों लगता, उसमें दिल क्यों लगता है? नहीं लगता है, प्रेम ना हो तो। इसीलिए मोह में बार बार ये जीव चिपकने के कारण मोहित होता है। यही फॉर्मूला है कि बार बार वाणी को मनन करने से, बार बार धनी के विषय में सुनने से हमारा मन लग जाता है। मतलब तो बार बार सुनने में प्रेम उत्पन्न होता है। जितना हम राज्य से प्रेम का आभास हमें मिलने शुरू हो जाता है, संसार का झूठापन आभास होने लगता है। तो धीरे धीरे जितना जितना संसार से वैराग्य आता है, उतना आखिर है तो सुरता धनी की अंगना है, धनी उसका खास संबंधी है। भूल के कारण उसने असंबंधी को संबंधी माना है। इसलिए साक्षात संबंधी मानने के बाद तो, जानने के बाद तो वो लगेगा ही ना। इस भाव से 35 नंबर चौपाई में मनन किए। आइए अब फिर अंगों के दर्शन करती है सुहागिन रावती आत्मा, आभूषणों के दर्शन करती है। जैसे धनी का जो हस्तकमल है, हाथ जो है, हाथ में अंगुलियां हैं 10, 2 अंगूठे, 4 अंगुलियां। इसमें स्वतः मुदरी अंगूठियां पहने हुए हैं। तो आइए आनंद लेते हैं 36 नंबर चौपाई में। जुदे जुदे जबरन की 10 विदा की मुदरी, 10 विदा की मुदरी अंगूठियां, 2 अंगूठों अंगूठियां, अंगूठा में जो है अंगूठियां, बाकी में मुदरी, 10 हुआ ना। लेकिन लमसम में मुदरी सबको बोल दे, लेकिन फिर भी अंगूठा में अंगूठी और मुदरी 8 अंगुरी, 8 अंगों में 8 मुदरी अंगूठियां। अब क्या हुआ?
मानिक का है, मोती का है, नीलवी का है, पाँच का है, पाने का है, पुखराजी है, लसनीय है और मणि। और रहे कुंदन माहे विराज, सबको सोना में जड़े हुए हैं। सोना में जड़े हुए हैं। तो माणिक, मोती, नीलवी, पाँच, पाने, पुखराज, लसनीय, मणि और कुंदन माहे विराज। ये 10 अंगुरी मुंदरी नूर नख अंगुरी पतलियां। 10 अंगुलियों में 10 मुदरियां हो गई, उसमें से 2 अंगूठियां। नूर नख, अंगूठियां उसका प्रकाश है और नाखून का प्रकाश भी है। और अंगुलियां पतली और नाखून भी उसी प्रकाश से शोभा दिया हुआ है। उसका बाद पाउची, हथेली, उज्जल, ये बार इस तरफ में पाउची, फिर हथेली, उज्ज्वल के उजाला प्रकाशित ये रेखाएं, यहाँ प्रेम पूरन रस भरिया। एक एक मुदरी और एक एक अंगूठी, पाउची, उसमें नंग जो भी भरा हुआ है, जो भी वहाँ पर जड़े हुए हैं, बोलते हैं रेखाएं प्रेम पूर्ण, सभी जो है प्रेम से पूर्ण है। प्रेम का दर्शन है वहाँ पर। तो प्यारे सुंदर साथी जी, पहला धनी का अंगुलियों का दर्शन करें, हाथ का। और संसार में लोग हाथ के हथेलियां मेहनत देखते हैं, हाथ के इस हथेली में भाग्य रेखा देखते हैं, है ना। और उसमें कर्म का दर्शन करते हैं। किरंतन ग्रंथ को राज्य के हाथ से तुलना किया हुआ है। तो इसी अंदाज से जब राजी महाराज के अंगों अंगों का दर्शन जब होता है, तो वहां पर स्वभावतः आशिकी रूह अंगुलियों के माध्यम से, मुदरी के माध्यम से, नाखून के माध्यम से, हस्तरेखाओं के माध्यम से, पहुंची के माध्यम से कि प्रेम पूर्ण रस भरिया, उसमें प्रेम का ही दर्शन करते हैं। हमको पहले ही हमारे बेसिक हृदय में हमारा पहले से ही ये बना के रखे हैं कि जितने भी धाम की सामग्रियां हैं, सब में चैतन्य भरा हुआ है। सत, चित, आनंद, अनंत, द्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। इन क्वालिटियों से हमने धाम स्थापना किया अपने हृदय में, है ना। तो वो गुण को हमने, वो गुणों से धाम हमारे हृदय में है। और सब हकजात अर्थात राज्य के ही अंगों के सामग्रियां हैं। वो राज्य का दिल का ही फैलाव है, प्रेम का ही फैलाव है। उसके बाद तो ये जितने सामग्रियां हैं वो शुद्ध साकार सिद्धांत में डिजाइनिंग है। और वो डिजाइनिंग में प्रेम का प्रवाह है। जैसे इसे खेल में, संसार में
अपने घर में कोई महापुरुष आते हैं, कुछ आदर्श पुरुष आते हैं, तो वो आदर्श पुरुष को प्रेम जताने के लिए क्या करूं क्या करूं, क्या सेवा करूं, तुरंत भाव आ ही जाता है। तो सेवा को ढूंढता है, क्या सेवा करूं। पानी पिलाते हैं और भोजन के लिए पूछते हैं, क्या पसंद है आपको, है ना। तो उनके पसंद की चीज खिलाने में आपको सोते वक्त आपको कौन कितने कैसे तकिया चाहिए, ओढ़न कैसे, ठंडी मौसम, ये सब हमारे हृदय का प्रवाह है, भाव का प्रवाह है। अब विचार करिए, भाव तो बहुत रखा, लेकिन अगर वो भोजन भी नहीं खिलाते, सामग्रियां भी कोई व्यवस्थित नहीं करते, तो कैसा लगता है। मतलब गुणांग इंद्रियां ही नहीं है तो बात अलग है, सामग्रियां नहीं है तो बात अलग है, फिर भी परमात्मा ने कुछ न कुछ देख कर तो भेजा ही होता है ना। जहाँ हम स्वयं बैठे हुए हैं वहाँ पर बिस्तरा लगाने कुछ भी नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं तो सोते तो हैं। खाली खटिया होगा या लकड़ी का पीड़ा होगा, कुछ न कुछ तो हम आगे जाते जो अपने पास है। तो शास्त्र भी कह रहा है कि भावग्राही जनार्दन, भावना की बात है बोल रहे हैं। तो ये तो भावना तो है ना, बस इसी को अखंड रूप में, जब इसी भावना को अखंड शाश्वत में परम धाम में ब्रह्म लीला के ये जो सामग्रियां जो है स्वयं में वो सेवा का भाव है। यहाँ जड़ को एज अ चेतन, अपने चेतन मालिक को सामने में देख करके जड़ के सहारा लेकर के चेतना जो है वो शाश्वत चेतना जड़ बुद्धि को लेकर के विवेचन कर रहे हैं, जड़ मन को लेकर के संकल्प कर रहे हैं, जड़ शरीर अंदृश्य सेवा में तैनात हो रहा है। जड़ तो जड़, लेकिन चेतन मिश्रित होने के कारण जड़ इन गुणांग इंद्रियों से काम हो रहा है। ब्रह्म धाम में इंद्रियां ही चेतन भरा हुआ है, वहां जड़ नाम का कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए जैसे हम थोड़ा सा चेतन का रिफ्लेक्शन इस शरीर में होते हुए भी जड़ के आधार से वो चेतन सेवा में फैल रहा है, फिर भी हम आदर्श व्यक्तित्व कितना खुशी देखते हैं, स्वयं इतना खुशी महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। तो वो तो ब्रह्म धाम जिसमें सामग्री ही चेतन के हैं, तो कितना प्रेम का अनुभूति होती होगी, ये बस यहाँ से अनुभव उतार सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 36 नंबर चौपाई में मुदरी दिए, अंगूर दिए, अंगूठी दिए और फिर उसका अंगूठियों का जो धातु का नाम बताए, नंग का नाम बताए, रंग का नाम बताए, फिर नख अंगूरी पतलियाँ उसका स्वरूप बताए, फिर हथेली में पहुंची दिखा दिया, रेखाएं दिखाई दी। उसके बाद कहा प्रेम पूर्ण रस भरिया करके बोला। हम अपने रसोई के चौक में दाल है, चावल है, सब्जियां हैं और सब सामग्रियां देखे तो सभी सामग्रियों को मिला करके सब्जी बनाए, चावल बनाए, रोटी बनाए। उसके बाद थाली भी जड़ है, कटोरी भी जड़ है, रुमाल भी जड़ है, पूछ लिए, सारा साफ किए और इन जड़ पदार्थों को भी अपने हृदय का स्पर्श भाव जोड़ करके हम सेवा में हम परोस रहे हैं। तो हम हृदय में चेतन का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ही है धरती में, फिर भी हमारा खुशी और आनंद का अनुभव करिए और ऐसा उड़ान भरिए सब अंग ऐसा के लिए कि निकसु ब्रह्मांड फोड़। तो हम
दूसरे रिलेम में जा रहे हैं, दूसरे ही भूमिका में है, जहाँ पर दिव्य परम धाम को शाश्वत सामग्रियां ही धनी का ही प्रेम के अंग हैं। तो वहाँ तो एक एक तत्व प्रेम का है, एक एक तत्व चैतन्य है, एक एक तत्व खुशबू का है। इसीलिए चेतन कहावे झूठी जिमी सो सब जरूर तो जान, और थीर कहावे अरस में सो सब चेतन परवान। तो अब इसी में से अभी 2-3 चौपाई से आप अपने चिंतन में क्या करना है, बस उसी को अब आप इतना मसला पकड़ करके अपने बुद्धि को अपने अंतस्करण में वाणी चितवनी सरोवर में डूब करके इतना ले करके फिर आप श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी को हृदय को पकड़ करके उस हृदय में ये संपूर्ण गुणों का रस पीते हुए और उस हृदय को श्रृंदावती हृदय को सरोवर में स्नान करते हुए उनकी लहरों में उछलते हुए उस लहरों का आनंद लेते हुए आनंद के साथ श्री राजी के अंगों अंगों में आप घंटों जो है उसी में तल्लीन रहने का और धीरे धीरे उस हथेलियों के रेखाओं में उन आभूषणों के भाव में आभूषण राज्य के दिल को खुश करने के लिए कितनी लालायित हैं। राज्य महाराज उसके सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, आनंदित हैं, और ऐसा आनंद है ये कभी इसमें घटने वाला नहीं है। तो वहाँ ध्यान से प्रेम पूरन रस भरिया सा में रस भरा हुआ है। अब हाथ का उतना लेकर के आभूषणों को लेकर के आप बने रहे, लेकिन सुहागिन राज्य महाराज की कृपा से, राज्य महाराज के मेहर से संपूर्ण अंगों का दर्शन करवा रही है। अब चरणों चारों भूषण, अब शब्द किए देखो, सुहागिन वहीं अटके तो ठीक, लेकिन धनी इंद्रावती आत्मा कहती धनी मुझे फिर ले जा रहे हैं, अपने चरण को दिखा रहे हैं। आहा सुंदर चरण, दिव्य चरण, भव्य चरण, प्रकाशी प्रकाशे भरा हुआ चरणों, चारों भूषण, उसमें 4 भूषण है, काबी कड़ला, चारों में जुदे जुदे रंग है। जानो के रस जबे रखे, जैसे जोता रस के नंग। झांझरी घुंघरी काबी कड़ला, 4 हो गया। जानो के रस जबे रखे, जो जबराज जो है वो रसपूर्ण है, प्रेम भरे हैं। जबरात बोल करके ऐसा कड़क, ऐसा देखिए कड़क भले ही है स्वभाव में, लेकिन हमारे हाथ में जो अंगूठियां हैं, मुदरी है, क्या वो कड़क नहीं है? और हमारा हाथ कितना नरम है, फिर भी हमारे हाथ को कुछ अनइजीनेस फीलिंग होता है? नहीं होता है। हाथ तो उसको उसके बराबर में नरम है ना, ये तो नरम है ना, काबी कड़ला तो कड़क है ना, फिर भी वो कड़कपना का भाव नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। तो यहाँ तो उतना भी परमात्मा ने दिया है। धाम में तो स्वयं आभूषण ही चैतन्य है, तो कितना नरमाई की सेवा होती होगी। इसलिए चारों चरणों भूषण, चारों में जुदे जुदे रंग, जानो के रस जबेर के, और जबेरों का रस,
जैसे जोत अरस के नंग, जैसे अरस वैसे नंग, जैसे नंग वैसे जोत। चलिए अब चरण को याद करिए। इस धनी के चरण में 10 रंग नंग माहे झांझरी, झांझरी में 10 नंग जड़े हुए हैं और प्रत्येक नंग का अपना रंग है, प्रत्येक रंग का अपना अपना प्रकाश है। ये वाणी जुदी झनकार। अब ये झांझरी से जो आवाजें आती है, जो आवाजें आती हैं, वो झनकार इतना मुलायम और इतना मन को खींचने वाला, ये शोभा अति अनुपम। अरस के अंग श्रृंगार, अरस के अंग चरण का शोभा बढ़ाने वाला ये झांझरी घुंघरी, इसका नंग, इसका आभूषण, इसका जो डिजाइनिंग, बेलियां और शब्द की आवाजें अति सुंदर, अपने मन में प्रेम भाव प्रकट करने वाला है। या में बेल है, पात है, नकस कई है, कई करकरी छोटे छोटे दाना है, फूल है, कांगरी है और सभी में से सूक्ष्म आवाजें निकलती है। वाणी शोभा सुख देत है, घाट अचरज ए झांझरी। झांझरी में जो घाट है, जो डिजाइनिंग है, और बेली कई नौकश मीही मीही जुगत जिनस। जबनी के कर देखिए, नजदीक में जाके बारीकी से देखिए, जानो शबते सरस, ऐसा लगता है कि यही सबसे अच्छे हैं। दाम में कोई एक अच्छा एक बुरा नहीं है, ये एक सुहागिन का एक भाव है कि राजी महाराज इतना केंद्रित कर देते हैं उसी आभूषण में, उसी अंग में, कि उससे कहीं जाने की इच्छा होती नहीं। ऐसा लगता है राजी सभी अपना प्रेम उसी आभूषण से पिला रहे हैं, मतलब अपना प्रेम को उसी आभूषण से पिला रहे हैं, अपने प्यार को, मोहब्बत को उसी आभूषणों से ही धनी पिला रहे हो, ऐसा महसूस होता है। वैसे तो घर में बहुत सारी सामग्रियां हैं, लेकिन हम गुरुजनों को भोजन में ऐसे भाव प्रकट करते हैं कि हमारा जितनी भी जीवन का खजाना है प्यार और प्रेम का, उसी सब्जी में, उसी रसोई में सब भाव डाल करके पिलाते हैं, खिलाते हैं। ऐसे ही राजी महाराज सुहागिन आशिक को एक अंगों का दर्शन कराते हैं, तो ऐसा लगता है कि वहीं से धनी मेरे अंगों में, मेरे हृदय में प्रवेश हो रहे हैं। जिन पाए तिन माय समाये, राख दो जर छिपाए। शोभावत चरण को सो केते कहूँ गुण इन। अबे आभूषण चैतन्य में इतना गुण है, तो आभूषण जिस अंग को पहनाया जा रहा है, वो अंगों को, उस अंगों में कितना प्रेम और कितना आनंद महसूस कर रहा हो अंग, उसको देख करके आशिक और उसी में मिल जाती है। और धनी अपने अंग को अपने दिल से देख रहे हैं। जैसे एक वात्सल्य बच्चा में अपना सारा जीवन का कष्ट विश्राम करती है, सारा जीवन की खुशी
उसी में रखते हैं। इसी को माधुर्य भाव में गोपियां श्री कृष्ण में सब कुछ देखती है। श्री कृष्ण को इन गोपियों में आनंद जो है उसी में तल्लीन रहती है। ब्रज में रास के वंश में रास रमने के बाद स्नान किए, सब कुछ किए, जो वस्त्र उतारा था उस वस्त्र में जो प्रेम को उछलता हुआ देख कर किस तरीके उसी में लोटपोट होते हैं। ये दिव्य सामग्रियों का वर्णन धनी का ही अंग का वर्णन है, धनी का ही प्रेम का वर्णन है। इसीलिए जो स्वभावत चरण को, चरण ऐसे भी धनी के चरण, उसको स्वभावत, उसको शोभा बढ़ाने वाले जो आभूषण है, तो शोभा बढ़ाने वाला आभूषण में जो चेतनता है सो केते कहूँ नहीं ना। कोई घायल अरवाहा जान ही जो होशियार सके तन, जिन ब्रह्मात्माओं के अरस में परात्म का तन है, जिन्होंने उस तन को, उस परात्म स्वरूप को सही अर्थ में समझा पाया, कोई घायल अरवा जा नहीं। इसलिए वो प्रेम में डूबे हुए आत्मा ही जानती है कि उन आभूषण को शोभा, उस अंगों को शोभा बढ़ाने वाले आभूषण में कितना प्रेम है। जब ये सुहागिन अंगों से कितना प्यार करते हैं, उसका अनुमान आभूषण को प्यार देख रहे हैं। आभूषणों में इतना प्यार प्रेम का दर्शन कर रही है सुहागिन, तो विचार करें, विवेचन करें, शहुर करें, उस अंगों को कितना प्यार करती है। जब उस एक अंगों में इतना प्यार करती है सुहागिन, तो धनी का सर्व अंगों में कितना प्यार पीती है। सर्व अंगों में भी बहिरंग और अंतरंग है, और अंतरंग में हृदय का, अंतरंग में हृदय का मेहर का सागर है। तो ऐसी आत्मा धनी को मेहर के सागर में कितने डूबती होगी। यत्र तत्र मेहरी मेहर देखती है। जब मूल मिलावा का स्वरूप में उतना स्वरूप, एक ही स्वरूप जो दिखाई दे रहा है उसमें इतना जो प्यार है, तो ऐसे स्वरूप तो, ये स्वरूप तो जितना देखो उधर ही है, एक एक झूला में वही स्वरूप है। और हवेलियों में, एक एक हवेली में एक एक सिंहासन का, एक एक मंदिर में एक एक सिंहासन, प्रत्येक सिंहासन प्रत्येक हवेली में श्यामा जी का ही स्वरूप है। तो ये प्रेम का, ये आनंद का उस हृदय सिंहासन में जहां भी जाए वही लेके चलती है, जहां भी जाए वही लेके चलती है। तो इसका तो आनंद का तो कमी तो नहीं हुआ। यत्र तत्र आनंद ही आनंद है। तो ये धाम का हृदय लेके चलने वाली आत्मा संसार के चितवानी से उठने के बाद यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उस आत्मा को आनंद नहीं देने वाला कोई जगह हो। तो इस तरह से वाणी चितवनी से जो हृदय में सुंदर साथ जी, जिस हृदय ने उस धाम को पकड़ लिया, उस स्वरूप को पकड़ लिया, इसलिए वाणी धनी ने दे रखे। अब वो स्थूल शरीर को लेकर के यत्र तत्र भटकती नहीं है सुंदर साथ जी, इसको बिल्कुल ख्याल रखना। हम महाकारण के भी निर्मल चेतन से बोल रहे हैं, महाकारण के भी निर्मल चेतन से बोल रहे हैं कि प्राण जी महाप्रभु सभी 20,000 किलोमीटर को यात्रा करने के बाद पन्ना में पहुंचे और 11 साल एक जगह बैठे और एक जगह बैठ करके परम धाम की चेतावनी की है ना। हमें भी लक्ष्य होना चाहिए। घर जहाँ बैठे ना, उसी घर को आप जिस कमरे में बैठे हैं ना,
जिस व्यवस्था में बैठे ना, उसी व्यवस्था को लीला बनाइए, उसी कमरा को परमधाम के हवेली बनाइए, और उसी परिवार में इतना प्रेम का संचार करिए कि परमधाम का सदस्य का अनुभव करिए। ऐसे करते करते चैरिटी बिगिन्स एट होम। हमें ऐसा जगह, ऐसा चिंतन में पहुंचना होगा कि संपूर्ण संसार का थॉट्स जो है वो हमारे चिंतन के अंदर होते हुए परमधाम के एक एक वृत्तियां हमारे दिल दिमाग में होना चाहिए। यामे बेल पात नकसकई कई करकरी फूल कांगरी 41 चौपाई। वाणी शोभा सुख देता है घाट अचरज एक झांझरी। झांझरी में से आवाज उसको वाणी बोले हैं। और वेली कई नकश मिही मिही जुगत जिनस जब नीके कर देखिए जानो सबते यह सरस। जो स्वभावत चरण को सो केते कहूँ गुनई नाम। कोई घायल अरवा जानही जो होशी अर सके तना। तो यहाँ घायल अरवा जानही जो होशी अर सके तन, उतने में बिल्कुल पराद सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का और शुद्ध साकार सिद्धांत का कंक्लूजन कर दिया। जो होशी अर सके तना। भूषण अंग अर सके जानसी कोई आशिक। अनेक सुख इन गर्भीत ए अरस सुरत अंग हक्का। तो ये उपरोक्त जो वर्णन हो रहा है या तारतम्यवाणी में परमधाम का जो चेतावनी हो रही है, उसमें मसाला जो है, चिंतन के सामग्रियां जो है, भूषण अंग अरसक। एक तो अंग होना चाहिए, वो भी अरस का भाव से होना चाहिए, क्योंकि साकार बोलते ही यहीं का अंग, यहीं का भूषण इस तरह से पहले से जीव में लगा हुआ है, सपना का सामग्रियां। इसलिए अंग तो अंग है, लेकिन अमूर्त पुरुषा, संसार के प्राकृतिक मूर्ति नहीं है, वो अंग अरसक है। और अरस अंग में अरस का ही भूषण है। अब ये कौन समझेगा? बोले जानसी कोई आशिक। कोई तारतम्य आशिक हो तो उनके हृदय में ही ये दर्शन होगा। उसके बाद ही आपको अरस के अंग का, अरस का अंग हो तो अंग के अंदर हृदय है। अनेक सुख गुण गर्वित। अब उस अंगों में गर्वित मतलब अंदर में जो जमा हुआ है जो आनंद, तभी वो वहां से प्रारंभ होगा, आनंद खिलना शुरू होगा। ये अरस सूरत है, ये अरस परमधाम का स्वरूप है और वहीं के अंग है और वही हक का, वही राज्य का स्वरूप है। इसीलिए पहले उस स्वरूप को हृदय में, शुरू में ये पहला ये बैठा है। इसीलिए गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मस्वपन जैसे ग्रंथ में शुरू में क्या बोला, उन्होंने जो आत्मस्वपन लिखी, अंतर्दृष्टि ग्रंथ लिखी, वो तो शुरू में कहीं ध्यान करते समय 12-15 में लिखे नहीं ना। उन्होंने साधना करते 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 जब उनको राज्य का पृथक दर्शन, तो अब ये दर्शन को कैसे व्याख्या करूं, कैसे समझाऊं करके हृदय से, हाँ सत्पूर्ण है,
चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। चित पूर्ण है, सत आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। आनंद पूर्ण है, सत चित अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से करके अंतर्दृष्टि ग्रंथ में, आत्मा सोपन जैसे ग्रंथ में उन्हें शुरू इस तरह से किए। इसका मतलब क्या संदेश मिल रहा है? उन महापुरुषों ने वो ब्रह्म धाम के सामग्रियों का गुण को एक दूसरे में भर रहे हैं, और ऐसे सब वो शब्द शब्द उसी प्रेम का लीला है। ये शब्द जो है ना, वो प्रेम का लीला का अंग है। सागर में लहर है, सूर्य में किरण है, अग्नि में ताप है, पानी में शीतलता है, राज्य के हृदय में शब्द है। ये शब्द, ये श्रृंगार, ये गुण धनी से अलग नहीं है। धनी का प्रेम का स्वरूप का धनी का प्रेम का ये शब्द उसकी लहर है। अब ये लहर को वही पी सकता है जैसे हजारों बच्चे खेल रहे हैं स्कूल में, माता अपने अपने बच्चे लेने गए हैं, सभी बच्चों में नजर पहुंचता है, अपने प्राण के तंतु उसमें से एक है, उसको जैसे छुट्टी होता है तो वो दौड़ के अपने अपने माँ को पकड़ लेते, भूलते नहीं। ऐसे ही संसार के अनंत अनंत आत्माएं हैं, वो धामधनी के अंगना आत्माएं ऐसे संसार के बीच में स्वयं दौड़ के राज्य के अंगों का दिल को पकड़ लेती है। वही आत्मा हक ये अरस सूरत हक अंग जानसी कोई आशिक। वो आशिक ही धनी की इस अंगों अंगों का आनंद लेती है। वो संबंधी बच्चा ही माँ के अंग अंग में गोद में नाचता है, उछलता है, वही संबंधी बच्चा। ऐसे ही संबंधी आत्मा आशिक ही इस आनंद को उठा सकती है, पी सकती है। अनेक सुख गुण गर्वित उसमें भंडार है, एक एक अंगों में आनंद का भंडार है। दो मिल मधुर बोलत लेऊ खुशबय के सुनो बान शोभा कहूँ के नरमाई हे भूषण चरण शुभान बाना मधुरी घूंगरी ए जुदे रूप रंग रस पांच रंग नंग इनमें जानो न पे सरस कई करड़े कई बूटियां नकश नाके रंग और ये शोभा कहूँ मैं किन मुख जानो इन चरणों है ठौर मानो लाल कड़ी मानिक की माहे कई रंग बेला अनेक शीर पुतलियों लग रही ये शोभा अति विषेक इन कड़ी के रूप रंग मिही बेल गिनी न जाए मानो पुतली वाही की कांगरी ए जुगत अति शोभाए। अब कहूँ इन काव्य के पैरी जंजीर ज्यों जुगत जुदे जुदे रंग हर कड़ी नैना देख न होए त्रपत
अनेक कड़ियाँ जंजीर में, गिनती नावे ताए, कई रंग नंग एक कड़ियों में, बेला जंजीर गिनी न जाए। ए विचार कीजिए सब जब दिल में, रूह की खोला नजर, कड़ी कड़ी के रंग देखिए, गिनते होए जाए फजर। राष्ट्रमा जी देखिए, कावी कड़ला अनेक सुख गुण गर्विता अरस सुरत हकांग। 45 नंबर चौपाई में दौ मिला मधुर बोलता। अब कावी कड़ेला है और झांझरी घुंघरी है, और उसमें अलग 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 रंग है, और अलग 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 वहाँ पर चमक है, और एक एक उसमें जो रंग और नंग भरे हुए हैं, एक आपस में दो मिला मधुर बोला था। एक आपस में आभूषण बातें करते हैं और ध्वनि को रिझाते हैं, यानी वही उनकी आवाज है। आपने कोई वायलिन बजा रहा है और वो एक तबला बजा रहा है, एक सितार बजा रहा है, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट मत रखिए, दो ही रखिए। वायलिन वाला अब वो भाषा हम नहीं समझते हैं, उसमें सारे गम पद निशा जो भी बोले, आलाप करे, जो भी करे, उसी का तबला में भी वही रहता है, तबला में वही रहता है। और तड़े कटे तड़े कटे, अब संगीत का भाषा है उनका। तो ये जो राग उसमें डाल रहे हैं, बोली मुख से नहीं बोलते ना, लेकिन अंदर से कैसे भाषा समझते हैं, और उनके अंदर अंदर का भाषा हाथ की अंगुलियां समझ जाती है, और उसका तबले का अंगुली समझ जाते हैं, तो उसी में बजाते हैं और सिर हिलाते हैं, और सिर हिला कर ताल जब काटना रहता है, ठा का ताल छोड़े। वो उन्हें बात किए थे कि आपस में बात नहीं की ना, लेकिन उन राग ने बोल दिया भाषा। तो इसमें जो एक प्रकार के मुख से बोले बिना भी तो बोले, तो इसीलिए तो एक ताल में रुक गए। ऐसे कितना 1500 2000 गिटारिस्ट, वायलिनिस्ट, तबलिस्ट एक ही साथ प्रस्तुति दे रहे थे बेंगलोर में, एक ही ताल में सब कर रहे थे। एक यूनिक प्रोग्राम था एक समय। तो एक बार इनका सब जौ रूट में जाइए, इन सब म्यूजिक का वाद्य वादन का रूट में जाइए। 7 राग है, 36 रागनी है, इसी में खेलते हैं, है ना। तो एक झूठे संसार के बीच में भी ऐसे हमको देखने को मिलता है। तो दिव्य परम चैतन्य अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के आभूषणों में कैसे राग होंगे, कैसे चैतन्यता होगी, कैसे सेवा भाव होंगे, इसलिए कैसे बोली बोलते हैं ये। तो दो मिल मधुर बोलत ले खुशबोए के सुनो बान। उनके जो बोली में, भाषा में उनका जो खुशबू ले कि उनकी बातों को सुनो। शोभा कहूं कि नरमाई, ये भूषण चरण शुभाना। शुभान के भूषणों की चरणों में जो आभूषण है, उसकी शोभा का वर्णन श्रींद्रावती आत्मा कर रही है। इसलिए इन अब आगे का जो मैं एक बार चौपाई पाठ किया, उसको व्याख्या मुख से व्याख्या करके ऐसा लगता है कि उसकी शोभा हम घटा रहे हैं, उसके माधुर्यता में हमारा पीने को छोड़ करके उसमें बुद्धि लगा रहे हैं।
ऐसा फील होता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी बिल्कुल बेस को पकड़ लीजिए। हाँ, एक दो उदाहरण बेस को लेकर के हृदय में महसूस करिए कि इस खेल के अंदर भी हमारा हृदय को हरण करने वाला, हृदय को खींचने वाला ऐसे आभूषण है, ऐसे स्वरूप है, ऐसे स्वर है, ऐसी आवाज है। तो इन सब को थोड़ा बहुत उदाहरण लेकर के बेस को पकड़ करके हमें ऐसे शाश्वत आवाज जो प्रेम की आवाज है, और एक बच्चा के लिए हजारों आवाज है, लेकिन माँ की आवाज बेटा बस उसके आगे आवाज तो आवाज ही है, आवाज तो आवाज ही संसार में, लेकिन माँ की आवाज बेटा, ऐसे ही हजारों आवाज है। राज्य की आवाज, ये आत्मा, ये सखी, वो मेरी वासना, लाडलियां लाहुत की, ये ब्रह्म सृष्टि, ये आत्मा। बस एक बार ये सूत्र सुनने में आ गया तो उदाहरण तो जम रहा है ना। अनंत अनंत माँ शब्द है, लेकिन संबंधी वाला माँ का आवाज, ऐसे ये सुहागिन आत्मा के राज्य के आवाज को तो बात ही छोड़ो, लेकिन राज्य की सेवा करने अद्वैत इन आभूषणों में जो आवाज है, भूषणों में, उसको भी सुन करके ऐसे बोल रहे हैं कि शोभा कहूँ कि नरमाई कहूँ, ये भूषण चरण शोभान की बोलूं, बाण मधुरी घुंघुरी की आवाज में, ये जुदे रूप रंग रस, ऐसा लगता है कि अलग ही रूप है, अलग ही रंग है, अलग ही रस है। 5 रंग नंग इनमें, घुंघरे में 5 प्रकार के रंग है, उसे नंग है। जानो उन पे असर है, ऐसा लगता है कि एक से दूसरे सुंदर है, दूसरे से तीसरे सुंदर है, तीसरे से चौथा सुंदर है, 5वां सुंदर है, और सभी भूषण में यही सुंदर है। इस तरह से आत्मा वहां जाके वहीं रुकती है सुहागिन। तो कितने जगह सुहागिन के हमने जो श्रृंगार ग्रंथ में कानों उसको दर्शन करते हुए दिल तक पहुंचे, फिर आंख के दर्शन करते हुए फिर दिल में ही पहुंचे, फिर नासिका का दर्शन करते सुगंध से दिल में ही पहुंचे। धनी कितने तरीका से रूहों को इतना आनंद पकड़ा रहे हैं, और बस फिर बोलते हैं ये तो वही जानेंगे, फिर बोलते हैं ये तो जो लो देखो देखो ऊपली नजर हो तो लो बदलत नहीं हाल भी बोल रहे हैं, ऊपर से देखो मत बोल रहे हैं। तो अंदर से देखने का मतलब है शऊर करके देखना है। धनी ने खेल बनाया ही है, ये शऊर के लिए है संसार में ऐसे तल्लीन हुए, ऐसा है ये स्वभाव, ये गुण माया में है। लेकिन सब के सब स्वप्निक है, झूठा है, क्षणिक है। इसीलिए इसी वजूद से, इसी अंतस्करण से, इसी दिल से तारतम बानी द्वारा सुरता को ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है कि बस अब अंतिम स्वरूप सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, जय जय मंगल है आज मंगल आरती, सुख को निधान, सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, जय जय मंगल है आज मंगल आरती, सुख को निधान। सभी स्विच दबाना।
जय जय मंगल आरती सुख को निधान। इन सभी सामग्रियों का आवाज, सभी का प्रेम, जैसे कि सागर में पहुंचते पहुंचते पहाड़ों की नदियों ने छोटे छोटे नालाएं, छोटे छोटे पहाड़ के स्वच्छ स्वच्छ पेड़ों के पत्तों से आए पानी को सभी सुंदर सुंदर उस साफ सुथरा पानी को लेकर के बहते हुए सागर में जाता है। ऐसे अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संपूर्ण आनंद को लेकर के एक बार मंगल आरती हम घर में उठाएं। उठी बैठे सुख सेजा श्री राज, उठी बैठे दो सेजा श्री राज, संग आज संग अर्धांगली लीलाज। बोलना भी पड़े तो राज जी का ही वाणी बोले, बोलना भी पड़े तो राज जी का ही स्वरूप को वर्णन कराए। इस तरह से रग रग जो है अपने अंतस्करण में राज जी के सिवाय कुछ नहीं भरना है। जैसे आम के पेड़ में सब जो भी भाग जो भी है, छिलका है, डालियां हैं, पत्ते हैं, फूल है, एक एक पत्ते में जो नस नस है, जो प्रकृति के नियम अनुसार वो फर्टिलाइज करना, वो सूर्य का रोशनी लेना, सब 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 का सार जा करके कहाँ तो एंडिंग होता है, सब सार जा करके फल में रस लगता है। और फल में जो रस लगता है और रस ही संपूर्ण का सार है जो हम जीवा में स्वाद लेते हैं। ऐसे ही पूरा सृष्टि की व्यवस्था राज्य के हुक्म ने, क्षर पुरुष हो या बेहद लीला हो या अक्षर द्वारा लीला रचनी हो, सबका सार अंत में ये आत्मा को उस रस रूप परमात्मा का अंगों अंगों का रस पिला रहे हैं सुंदर साथ जी। इसलिए फल को देख करके सीधा स्वाद तो हम लेते हैं, लेकिन ये फल क्या है, कैसे कैसे बन के आता है, कहाँ कहाँ से कैसे आता है करके आइडिया ना हो ना, फल का खाली रस का स्वाद रहता है, बाकी कुछ भी मालूम नहीं रहता है। वो कुछ भी न रहने से ये है कि एक शंकाएं बनी रहती है। लेकिन आम का पेड़ जान लिया, आम का वृक्ष भी देखा, पत्ता भी देखा और उसे आम के वैरायटी भी देखा, तो उसका रस स्वादन से हम जड़ से अंतिम फल तक पता चलता है। इसी तरह ये हमारी रूह आत्मा राज्य के ही पास में आनंद ले रहे राज्य के पातशाही का उस 25 पक्ष परमधाम से बाहर भी ऐसा कुछ अक्षर का खेल पता नहीं था। राज्य का जो प्रेम है, अन्य भी का ऐसा प्रेम है, पता नहीं था। तो अभी तारतम द्वारा राज्य ने पूरी तरह अपने पातशाही द्वारा सारा अक्षर का खेल संसार को दिखा करके, और उदाहरण का इतना भक्त और भगवान का संबंध, संसार में आशुक माशुक को संबंध, लैला मजनू का संबंध, ये सब दिखा दिखा करके श्रृंगार ग्रंथ से, सागर ग्रंथ से दिव्य परम धाम, फिर बैक टू पेविलियन, फिर अपने ही स्वभाव में पहुंचा करके अब तो इतना इलम का रस और इश्क का इलम, ज्ञान में प्रेम, प्रेम में ज्ञान दे करके हृदय को इतना तटस्थ बना दिए हैं। अब बोलने में मजा आता है। वाह राजी, आदि अनादि फल कयो सोय। वाह राजी, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
इस तरह से वान मधुरी घोंगरी ए जुदे रूप रंग रस 46 नंबर चौपाई में 5 रंग नंग इनमें जानो न पे सरस। अब उस घुंघरी में कई करड़े जो घुमा हुआ, कई बुटियां, कई डिजाइनिंग, नकशकारी उसमें, नाके में, घुंघरी का नाका में जहाँ पर अंदर से दाना दिखता है घुंघरी के अंदर, उस दाना में हीरों की जो चमक, उस नाके से, उस मुख से अंदर से प्रकाश निकल रहा है, रंग और ही निकल रहा है। ये शोभा कहूँ मैं किना मुख, इंद्रावती कहती है एक एक के शोभा मैं कहाँ तक वर्णन करूं, जाको इन चरणों है ठौर। इन आभूषणों ने ऐसी शोभा ले रखी, धनी के चरण की शोभा बढ़ाने में इतनी खुश है, इतने आनंद है, इतने आनंद के साथ शरण की शोभा बढ़ा रहा है। मानो लाल कड़ी मानिक की, उसमें कड़ी जो है मानिक का लाल लालिमा भरा हुआ है, उसके अंदर भी फिर कई रंग बेल अनेक है, उसमें फिर सिर में पुतलियां हैं लग रही, उसमें डिजाइन है, पुतलियां उड़ रही है, पुतली में अलग रंग है ना पुतलियों के, ये शोभा आती पीछे का, ऐसा लगे पुतलियां उड़ रही है। इन कड़ी के रूप रंग मिही बेलगिनी न जाए, माँ पुतली हुआ ही की कांगरी, और उसी पुतली के आकार में कांगरी बना हुआ ये जुगत अति शोभा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, धनी इंद्रावती आत्मा उस स्वरूप को लेकर के आभूषणों में जाकर के आभूषणों के अंदर में अनंत अनंत रूप को देखते उसी में बस। और राजी महाराज इतने आनंद ले रहे हैं कि ये सुहागिन अपने आभूषणों में खो रही है। राजी महाराज और डिजाइनिंग दिखा देते हैं और इस तरह से खुशी देते हैं। और ऐसे 25 पक्ष परम धाम में कितना कहाँ कहाँ का डिजाइन और आनंद का अनुभव करें। मानिक पहाड़ में गए, उधर ही थंबों में आकृति है, दीवालों में आकृति है, और पानी की अपनी आनंद, यत्र तत्र। फिर नूरबाग में गए, फूलों में इतनी पुतलियां और इतने खुशबू। राजी महाराज उस प्रेम को वहां पर पीते, जैसे मधुमक्खी जो है रस निकालती है, ऐसे ही राजी महाराज वहां भी आनंद पी रहे हैं। 25 पक्ष का जो समूह जो पहले डिजाइनिंग भरे हुए हैं परिक्रमा ग्रंथ से, उसमें सागर श्रृंगार से रस भरना है। इसीलिए सुंदर साधक जी बहुत होमवर्क है, बहुत ही होमवर्क है। ये एक जीवन लगाए तो भी वो मिलता नहीं, और वो जीवन को हमने कमाने धमाने, दूसरों को निंदा करने, प्रशंसा सुनने, इस तरह से 100 साल मुश्किल से दिया, तो उसमें भी आधा तो संसार के बनाव में ही चला गया। मोह ज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य में चला गया। इसीलिए अब जो बचा हुआ है, अभी भी फिर भी समय है, अभी भी है, बहुत है, बहुत। एक बार जगने के बाद सपना नाश होता है, ऐसे ही हृदय से एक बार इसका एक आभूषण का, एक पुतली का भी दर्शन हो जाएगा ना, बस 25 पक्ष का सारा केंद्रीभूत। तो देखिए धनी के आभूषण, पहला अंग, फिर आभूषण, आभूषणों के अंदर की कड़ियों में डिजाइन, ऐसे करके आप 25 पक्ष में जब रमन करते हैं, राजी महाराज आपके पीछे पीछे आनंद लेते आते हैं। कभी कभी राजी आगे आगे, आप पीछे पीछे। ये आत्माएं राज्य को छोड़ करके इधर उधर है ही नहीं। इस तरह से आप चितवनी में, वाणी चितवनी में चिंतन करते हैं, तो ये स्वरूप में जैसे आप डूबेंगे प्यारे सुंदर सा जी। इसी को थोड़ी सी व्यवस्थित करने के लिए एक सुमधुर मौका राजी महाराज हमारे हृदय में प्रवेश करा रहे हैं कि दिसंबर 1, 2, 3 दिन, 1, 2, 3 तारीख दिसंबर का बुधवार में प्रणामी मंदिर बुधवार नेपाल में 70 जना का कैपेसिटी लेकर के एक अंतरंग साधना शिविर का आयोजन कर रहे हैं।
तो कृपया जिनको 3 दिन मौन रहने की हिम्मत है, जिनको भोजन में, सात्विक भोजन में, और जिनको इन चौपाइयों का एक केंद्र बिंदु में मसाला दिया जाता है, उसके बाद धीरे से बैठे बैठे अपने बैठने उठने का जो सुविधा दी जाएगी, उसमें जो इनको भाग लेना है सुंदर सा जी समय में ही नाम दें, जिनको गुणांग इंद्रिय तैयार है, जिसको इसमें डूबने का जो रहता है। और दिसंबर में ये हुआ, और जनवरी फरवरी महीना में भी नेपाल के ही जो गोरखा में एक श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय करके एक नेपाल का गोरखा में एक तैयार हो चुका है, वहाँ पर भी एक समुद्घाटन कार्यक्रम में 5 दिन का फरवरी 15 से 22 अर्थात फागुन 5 गते से 10 गते शाम तक वहाँ एक ट्रायल बेसिस में 30 जना के कैपेसिटी में हायर साधना शिविर इन्हीं चिंतनों को लेकर के साइलेंस प्लेस जंगल में ये भाव को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि अपना नाम और अपना समय अलॉट करिए, अभी से अपने रूटीन में रखिए, क्योंकि बहुत जन्म हमने माया में दिए हैं और इस जन्म का भी बहुत समय माया में जा चुका है। अब अपने लिए, अपने आत्मा और अपने परमात्मा के संबंधी संधि के लिए भी कुछ सोचें, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था है। अब अपने को उसमें डुबाना है। चौपाई नंबर 49 में हम दोहराते हैं, इन कड़ी के रूप रंग, इन कड़ी के रूप रंग, मिही बेला गिनी न जाए, मिही बेला गिनी न जाए, मानो पुतली वाही की कांगरी, वही के कांगरी, जुगतति शोभाए, जुगतति शोभाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। गुरु जी 108 मुखदासी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की।